हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज हाउ टू गेट रिच। आज हम देखेंगे एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी बुक द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड से नेक्स्ट वेल्थ फाइल्स। इस वीडियो में एंड इस सीरीज में बताएगी मोस्ट ऑथेंटिक एंड वैल्यूएबल बातें आपके दिमाग के गहराइयों तक एक पावरफुल इंपैक्ट डालने के लिए काफी हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। वेल्थ फाइल नंबर 7, रिच मेंटालिटी पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल पीपल एंड पुअर मेंटालिटी पीपल एसोसिएट विद नेगेटिव और अनसक्सेसफुल पीपल। एक ऐसा कोट है जिसको मैंने अपने दिल और दिमाग में गाड़ लिया है एंड जिसका इतना गहरा एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ मेरी लाइफ में जिसकी कोई हद नहीं है। इस कोट को मैंने 2018 से बहुत ही सिंसियरली एंड कंसिस्टेंटली फॉलो करना स्टार्ट करा एंड मैसिव रिजल्ट्स मिले मुझे। वो कोट है, वी आर द एवरेज ऑफ 10 पीपल विद होम वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ की रिलेशनशिप्स की क्वालिटी एंड आपको जिंदगी में आगे मिलेगा क्या, ये सिर्फ और सिर्फ मेजरली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपना समय फिजिकली एंड डिजिटली किन लोगों के साथ बिता रहे हो। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, स्किल्स, ये सब तो बहुत मैटर करते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपके आसपास के लोग हार्ड वर्किंग है तो आप हार्ड वर्किंग बनोगे। अगर आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो विजनरी हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है, उनकी थिंकिंग ब्रॉड है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका दिमाग भी खुलने लगेगा एंड आपको भी इनोवेटिव आइडियाज आने लगेंगे। एंड अगर आप ऐसे लोगों के साथ अपना मेजॉरिटी समय बिताते हो जो शराब और सिगरेट पीते हैं एंड आप नहीं पीते, लेकिन आप मानो या ना मानो इस बात की 99.99% संभावना है कि आप भी कुछ ही टाइम में सिगरेट एंड शराब पीने लगोगे। एंड वन मोर एग्जाम्पल, आपकी अभी अभी मैरिज हुई है या आप किसी रिलेशनशिप में हो एंड आप या आपका पार्टनर दोनों या आप दोनों में से कोई एक ऐसे लोगों के साथ अपना मेजॉरिटी समय बिता रहा है जिनके थॉट्स रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज्यादा टॉक्सिक एंड नेगेटिव हैं, जिनके खुद का ब्रेकअप एंड डिवोर्स हो चुका है, तो आप दोनों के बीच जितना मर्जी चाहे प्यार हो, जितनी मर्जी अंडरस्टैंडिंग हो, जितने मर्जी आप एक दूसरे के लिए पैशनेट हो, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ समय बिता रहे हो तो ये सब चीजें इररेलेवेंट हो जाएंगी एंड आपका रिलेशनशिप खराब होना इनएविटेबल है। इन दी सेम वे अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो पैसों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, जिनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एकदम जीरो है, तो आपका बैंकरप्ट होना निश्चित है। एंड इसी वजह से ही अमीर लोग हमेशा दूसरे अमीरों के साथ अपना पर्सनल इंजॉयमेंट टाइम बिताना पसंद करते हैं एंड बहुत से पुअर मेंटालिटी वाले लोग ये बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि अमीर लोगों को गरीबों के साथ रहना पसंद ही नहीं है। ये लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं है हमारे पास, इसी वजह से अमीर लोग हमसे दोस्ती नहीं करते। तो चलो इन पॉइंट्स पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ एंड अगर कोई फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान इस पॉइंट को देख रहा है तो वो 100% एग्री करेगा मुझसे कि अमीर लोग गरीबों के साथ इसलिए उठते बैठते नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ मेन रीजन है गरीबों की गरीब मेंटालिटी। मैं इस वीडियो में भी कहता हूँ एंड मैंने पिछले कई वीडियोस में भी कहा है कि कोई इंसान अमीर और गरीब बैंक बैलेंस से नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच से ही होता है। अगर सोच विजनरी एंड पॉजिटिव हो तो बैंक बैलेंस तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है। रिच मेंटालिटी वाले लोगों को ये स्ट्रांगली लगता है कि पुअर मेंटालिटी वाले लोग उनकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, ना ही इमोशनली, ना ही साइकोलॉजिकली, ना ही इंटेलेक्चुअली एंड ना ही फाइनेंशियली। उनको मेंटल स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा पुअर मेंटालिटी वाले लोगों के साथ जुड़कर। एंड अमीर लोग कंट्री क्लब्स भी इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि वो दूसरे रिच मेंटालिटी वाले लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकें, उनके साथ रियल एंड 100% जेन्युइन रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सके फॉर लॉन्ग टर्म। एंड जो लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, हमें गरीब मेंटालिटी वाले लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, एंड इस पर ऑथर एक बहुत ही अच्छा काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि क्या आप एक ऐसे इंसान को गले लगाना चाहोगे जिसको कोरोना वायरस है, चिकन पॉक्स है, प्लेग है, एंड ऑलमोस्ट 100% चांस है कि आप बहुत ही स्ट्रांगली कहोगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन दी सेम वे रिच मेंटालिटी वाले लोग भी पुअर मेंटालिटी वाले लोगों से एक रीजनेबल डिस्टेंस बनाकर रखते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं अपनी सोच से, अपनी बातों से, उनसे जेलस करते हैं एंड उनको अपने लेवल पर नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, आप भी ट्राई करो कि जो लोग आपसे करियर में ऊपर हैं उनके साथ जुड़ो एंड कई बार आपको रिजेक्शन भी मिल सकती है, लेकिन इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसी छोटी मोटी रिजेक्शंस को दिल पर नहीं लेना है, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल बनाना है और आगे बढ़ते ही जाना है। तो दोस्तों, इस वेल्थ फाइल में मिलियनेयर माइंड एक्शन स्टेप्स क्या होंगे, लेट्स सी। फर्स्ट,
मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बहुत ही वैल्यूएबल बुक्स की लिस्ट दे रहा हूँ। उसके डेली आपने 20 पेजेस रीड करने हैं। डेली मीन्स डेली विदाउट फेल। इससे होगा ये कि आपकी मेंटेलिटी बहुत ही स्पीड से अपग्रेड होनी शुरू हो जाएगी एंड आप हाई क्वालिटी एंड रिच मेंटेलिटी वाले लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। सेकंड, अपने शहर के किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ डिनर करके आओ। इससे आपको अमीरी के माहौल में घुलने मिलने का मौका मिलेगा। थर्ड, पुअर लोगों को नहीं, पुअर मेंटेलिटी वाले लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो। वेल्थ फाइल नंबर 8, रिच मेंटेलिटी पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्व्स एंड देयर वैल्यू एंड पुअर मेंटेलिटी पीपल थिंक नेगेटिवली अबाउट सेलिंग एंड प्रमोशन। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेरी फेवरेट वेल्थ फाइल है। तो चलो दोस्तों, आप एक क्वेश्चन का आंसर दो। आप श्योरली ये वीडियो मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड टैबलेट पर देख रहे होंगे। तो इस डिवाइस को खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहां से आए? जो आपने कपड़े पहने हैं उसके पैसे कहां से आए? जो कल आप खाना खाओगे उसके पैसे आपके पास कैसे आएंगे? इस पृथ्वी में आज की डेट में आपके पास, आपके माता पिता के पास, मुकेश अंबानी जी के पास, गौतम अदानी जी के पास, मेरे पास या किसी रिक्शा वाले के पास सिर्फ और सिर्फ इन 99.99% ऑफ द केसेस में पैसे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से आ सकते हैं, दैट इज सेल्स करके। सेल्स इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। सेल्स इज द मेन एंड फंडामेंटल कॉज ऑफ वेल्थ क्रिएशन। अगर आप या आपके माँ बाप कहीं जॉब भी करते हैं तो भी उनके पास पैसे सिर्फ और सिर्फ सेल्स कर ही आ रहे हैं। इन दिस केस आपने या उन्होंने अपनी स्किल्स को उस कंपनी को बेचा जहां वो जॉब कर रहे हैं एंड उसके बदले में वो कंपनी आपको सैलरी दे रही है। सेल्स इस दुनिया का नंबर 1 प्रोफेशन है। सेलिंग स्किल इज द किंग ऑफ ऑल स्किल्स ऑन दिस प्लेनेट। अगर आपने सेल्स फील्ड में अपने मिनिमम 3 साल दे दिए तो आपकी ग्रोथ, आपकी इनकम, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्किल्स, आपकी सोसाइटी में, अपने घर में, अपनी खुद की नजरों में इज्जत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जितनी आप सोच भी नहीं सकते। आज मेरे बैंक अकाउंट में चाहे 10 रुपए हैं या 10 करोड़ रुपए हैं या आने वाले टाइम में जितने भी पैसे होंगे, इसका पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में एक ही रीजन होगा, मेरी सेलिंग स्किल्स, जिसको मैं डेली प्रैक्टिस के थ्रू इंप्रूव कर रहा हूं। एंड ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है एंड ये बहुत ही दुख की बात है कि भारत देश में मेजॉरिटी लोगों की मेंटेलिटी इतनी ज्यादा गरीब हो चुकी है, इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि वो सेलिंग को बुरा समझते हैं और प्राउड से बोलते हैं, मैं तो आराम से एसी वाले कमरे में बैठकर जॉब करूंगा 9 to 6। मैं लोगों को मिलकर प्रोडक्ट या सर्विस थोड़ी बेचूंगा। एंड ऑथर यहाँ पर 3 रीजंस बताते हैं कि ज्यादातर लोग सेल्स प्रोफेशन, दैट इज एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें फुल डेडिकेशन के साथ कोई इंसान काम करे तो उसका अमीर बनना निश्चित है, इस प्रोफेशन से दूर क्यों भागते हैं? फर्स्ट रीजन है, आपको किसी और इनएक्सपीरियंस्ड, अनस्किल्ड एंड इमेच्योर सेल्स पर्सन ने कुछ बेचने की कोशिश करी होगी एंड आपका एक्सपीरियंस उसके साथ सेल्स को लेकर बहुत खराब रहा होगा। उसने आपको हार्ड सेल करने की कोशिश करी होगी, पीछे ही पड़ गया होगा आपके। इससे आपका बिलीफ सिस्टम बन गया होगा कि ये सेल्स के लोग एकदम चेप टाइप के होते हैं, एकदम घटिया लोग, मैं इन जैसा कभी नहीं बनूंगा। दैट मीन्स अब मैं सेल्स के प्रोफेशन में कभी नहीं जाऊंगा। सेकंड रीजन जो ऑथर बताते हैं जिसकी वजह से लोग सेल्स नहीं करते, दैट इज फियर ऑफ रिजेक्शन। आपने किसी को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने की कोशिश करी होगी एंड उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, फिर आप नेक्स्ट पर्सन से मिले, उसने भी रिजेक्ट कर दिया, फिर और एंड फिर और। इतनी रिजेक्शन से आपका मोटिवेशन, विल पावर, एंथुजियाज्म सब कुछ डाउन चला गया होगा, लेकिन आपने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, सेलिंग स्किल्स को शार्प नहीं किया एंड राइट टारगेट सेगमेंट है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस का, उसको आपने सेल करने की कोशिश नहीं करी, अपने प्रोस्पेक्ट का नाइस एनालिसिस नहीं किया, दैट इज नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशंस। एंड इसी वजह से रिजेक्शन मिलती जाती है एंड 100 में से 80 लोग क्विट कर देते हैं सेल्स रिजेक्शन की वजह से। एंड ऑलवेज रिमेंबर मेरे दोस्तों, रिजेक्शन इज ए वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेल्स जर्नी। सो रिजेक्शन को गले लगाओ एंड नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट की तरफ बढ़ो पूरी तैयारी के साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड रीजन है, हमारे आसपास के लोगों द्वारा इतनी खतरनाक कंडीशनिंग कर दी गई है कि अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में ज्यादा मत बोलो, ज्यादा प्रमोशन मत करो अपना, लोग क्या कहेंगे, ये बेचता ही रहता है हर जगह। एक बात आप हमेशा याद रखना कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट नहीं करोगे
तो इस दुनिया में कोई भी आपके बिहाफ पर ये काम नहीं करने वाला। ऑलवेज रिमेंबर दिस। हाँ, आप सेल्स टीम जरूर हायर कर सकते हो, बट उस सेल्स टीम को जो सैलरी एंड कमीशन देने के लिए पैसे आएंगे, या तो आपने इन्वेस्टर्स को अपना बिजनेस आइडिया बेच दिया, या आपने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर को बेच दिया। एंड दोस्तों, अपनी स्किल्स या अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचने में किसी भी सिचुएशन में हेजिटेट मत करो, शर्म मत करो। आपको अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पर पूरा बिलीफ होना चाहिए कि ये मार्केट में कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट है। आपकी फुल कन्विक्शन होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर, जैसे हमको है। हमारी कंपनी का एज ऑफ टुडे जो प्राइमरी बिजनेस है, वो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स को उनके बिजनेस में जो भी बिजनेस कंप्लाइंसेस होते हैं, लाइक अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग एक्सेट्रा, उनको इन एरियाज में बेस्ट टू बेस्ट सर्व करने का है। एंड हमें अपनी सर्विस की क्वालिटी पर 100% फेथ एंड कन्विक्शन है, दैट इज वी आर दी बेस्ट। एंड इसी वजह से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं एंड हम उनको फुल डेडिकेशन एंड पेशेंस के साथ सर्व करते हैं। एंड हमारी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्राइसिंग है हमारी। इसके बावजूद भी वी डोंट फेस एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इन दी मार्केट, एंड हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं बिजनेस में। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, दैट इज़ हमारे क्लाइंट्स हमारी सर्विसेज से हम जो उनको वैल्यू दे रहे हैं उससे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। अगर आप भी अपना बिजनेस रन कर रहे हो तो वर्ल्ड क्लास बेस्ट बिजनेस कंप्लाइंस सर्विसेज के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। एंड दोस्तों, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो तब भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। सो दोस्तों, इस वेल्थ फाइल में मिलियनर माइंड एक्शन स्टेप्स क्या होंगे, लेट्स सी। फर्स्ट, आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि आप अपने को 10 में से कितने नंबर देते प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को लेकर। अगर नंबर 7 से कम आ रहा है तो अपने आप को एंड अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर फोकस करो। उसके बाद ही मार्केट में उतरो सेल करने के लिए। सेकंड, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड बुक्स की लिस्ट दे रहा हूँ, उसको अमेजोन पर सर्च करके बाय करो एंड डेली उसको रीड करो। एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। वेल्थ फाइल नंबर 9, रिच मेंटालिटी पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स एंड पुअर मेंटालिटी पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। जब भी आप वेल्दी बनने के लिए, अमीर बनने के लिए कोई भी स्टेप उठाओगे, घर से बाहर निकलोगे, तो आपको क्या लगता है ये दुनिया रेड कारपेट बिछाकर आपका वेट करेगी, या लोग अपने पास पैसे रखकर बैठे होंगे कि कब आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस उनको सेल करने के लिए प्रोस्पेक्ट करो एंड वो इमीडिएटली आपको पैसे देकर आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर लें। एंड इन्वेस्टर्स तो आपकी वेट ही कर रहे होंगे कि कब आप अपना बिजनेस प्लान रेडी करो एंड हम 10% के बदले $100 मिलियन की आपको फंडिंग देकर आपकी कंपनी को यूनिकॉर्न बना दे। दोस्तों, ऐसा सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में ही होता है, बट इन रियल एंड प्रैक्टिकल लाइफ में, बिजनेस के इनिशियल स्टेजेस में ऐसा कभी नहीं होता। आप जैसे ही कुछ नया एंड बड़ा करने की ट्राई करोगे तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स ही जकड़ लेंगी। आपने जिस एंथुजियाज्म से, जिस हाई लेवल कॉन्फिडेंस से अपने अमीर बनने की जर्नी को स्टार्ट करा था, प्रॉब्लम्स आते ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से लो होगा। आपको रिजेक्शंस एंड सेल्फ डाउट का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा। एंड बाहर वाले तो क्या ही करेंगे, आपके अपने घर वाले ही आपके ऊपर डाउट करने लगेंगे एंड आपको बीच बीच में प्यार से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोलेंगे कि बेटा ये सब बिजनेस स्टार्टअप अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिलहाल नौकरी पर फोकस करो, इसको साइड बाय साइड या 4-5 साल के बाद कर लेना। सो दोस्तों, यही वो क्षण है जहां आपको बाहर से नहीं, अपने अंदर से खुद को हिम्मत दिखानी है। प्रॉब्लम्स के साथ बिल्कुल काम एंड पीसफुल माइंड के साथ एकदम ठंडे होकर स्टेप बाय स्टेप डील करना है एंड कंसिस्टेंट बेबी स्टेप्स की हेल्प से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते ही जाना है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कितनी आसानी से विद फुल मैच्योरिटी के साथ सॉल्व कर गए। एंड जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको जेन्युइनली अपने ऊपर हंसी आएगी एंड आपके अंदर से नेचुरली निकलेगा कि मैं कितना बेवकूफ था पहले, जो इतनी स्टूपिड एंड छोटी प्रॉब्लम्स को अपने सर पर चढ़ाकर स्ट्रेस लेता रहता था। एंड यहाँ पर ऑथर भी बहुत ही वैल्यूएबल बात कहते हैं, द सीक्रेट टू सक्सेस इज नॉट टू ट्राई टू अवॉइड और गेट रिड ऑफ और श्रिंक फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, द सीक्रेट इज टू ग्रो योरसेल्फ सो दैट यू आर बिगर देन एनी प्रॉब्लम। एंड यहाँ पर वन ऑफ माई फेवरेट बिजनेसमैन श्री मुकेश अंबानी जी भी बहुत ही वैल्यूएबल बात कहते हैं। Our DNA is that we are very focused, right? And we always believe
in the principle of saying that if you focus on the goal, you will overcome all obstacles. If you focus on the obstacle, you will never reach your goal. एंड यहाँ अगर आप सफल हो गए, जितनी वेल चाहते थे उतनी अचीव कर ली, तब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही रहेंगी। जब तक हम सबकी सांसें चल रही हैं तब तक हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। बट नाउ हियर कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमीर बनने के बाद आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अमीर बनने की जर्नी में आपने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर इतना ज्यादा फोकस किया है कि 99% प्रॉब्लम्स जो आपके रास्ते में आएंगी वो आपको मजाक ही लगेंगी एंड आप अनस्टॉपेबल बनकर आगे बढ़ते ही जाओगे। द बिगर द प्रॉब्लम्स यू कैन हैंडल, द बिगर द बिजनेस यू कैन हैंडल, द बिगर द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन हैंडल, द मोर एम्प्लॉयज यू कैन हैंडल, द मोर कस्टमर्स यू कैन हैंडल, द मोर मनी यू कैन हैंडल, एंड अल्टीमेटली द मोर वेल्थ यू कैन हैंडल। सो मिलियनेयर माइंड एक्शन स्टेप्स देखते हैं इस वेल्थ फाइल में क्या होंगे। प्रॉब्लम से डील करने की सबसे सिंपल, इफेक्टिव एंड बेस्ट स्ट्रेटेजी है पेशेंस रखो, दिमाग ठंडा रखो, पैनिक मत हो एंड उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेली स्मॉल एंड कंसिस्टेंट बेबी स्टेप्स उठाओ ऑन अ डेली बेसिस। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में से इवेपोरेट होकर उड़ जाएंगी। ये सुनने में कितना इजी लगता है ना, बट द बेस्ट पॉइंट इज ये करने में भी इतना ही सिंपल है। वेल्थ फाइल नंबर 10, रिच मेंटालिटी पीपल आर एक्सीलेंट रिसीवर्स एंड पुअर मेंटालिटी पीपल आर पुअर रिसीवर्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी आईटी फील्ड में जॉब निकले कि किसी आईटी प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है, ये जॉब प्रोफाइल है एंड सैलरी है 25,000 पर मंथ, तो पूरे इंडिया में से 1 लाख एप्लीकेशंस आएंगी इस जॉब के लिए। एंड नाउ अगर यही आईटी कंपनी सेम जॉब प्रोफाइल के लिए जॉब पोस्टिंग निकाले और बोले कि पर मंथ सैलरी होगी 25 लाख रुपए, तो आई एम 99% श्योर कि जो 1 लाख एप्लीकेशंस आई थी पिछले केस में, उनमें से 95% लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे। ऐसा पता क्यों होगा? इसके पीछे मेन एंड प्राइमरी रीजन है कि ज्यादातर लोगों को अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मेजॉरिटी लोग अपने आप को डिजर्विंग ही नहीं समझते कि वो 1 महीने में 10 लाख रुपए से ज्यादा पूरी ईमानदारी एंड एथिकली कमा सकते हैं। एंड इस वेल्थ फाइल में ऑथर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिच मेंटालिटी वाले लोगों के सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसका पूरा डिटेल में ड्यू डिलीजेंस करते हैं, सामने वाले की पूरे ध्यान से, उसको बिना रोके टोके, उसकी पूरी बात सुनकर, विन विन सिचुएशन बनाकर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। एंड पुअर मेंटालिटी वाले लोगों के सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसको स्ट्रेट वे इन दी फर्स्ट प्लेस में ही, सामने वाले की बात बिना सुने ही, उस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर देते हैं। एंड इसीलिए ये ऑथर कहते हैं रिच मेंटालिटी पीपल आर एक्सीलेंट रिसीवर्स एंड पुअर मेंटालिटी पीपल आर पुअर रिसीवर्स। सो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी जहरीली सोच के बारे में बताता हूँ जो पुअर मेंटालिटी वाले लोगों के अंदर होती है। 99% पुअर मेंटालिटी वाले लोगों को लगता है कि जब तक वो गरीब हैं, जब तक उनकी लो इनकम है, तभी तक वो एक अच्छे एंड सच्चे इंसान बने रह सकते हैं। अगर हम ज्यादा पैसे कमाएंगे तो हम भगवान से दूर हो जाएंगे, बुरे एंड पापी इंसान बन जाएंगे। ऑथर को भी एक बार ऐसा इंसान मिला और बोला, मुझे बहुत बुरा लगता है पैसे कमाने में। जब मैं देखता हूँ कि मैं पैसे कमा रहा हूँ एंड मेरे आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, तो फिर ऑथर उनसे बोले, तो आप पैसे ना कमाकर, गरीब रहकर, एक मिजरेबल लाइफ जीकर अपने आसपास के गरीबों की क्या मदद कर सकते हैं। एंड ऑथर की ये बात सुनकर ही उस इंसान की आंखें खुल गई एंड उसने रो रो कर ऑथर को बोला कि मैं कितनी बेकार बातें सोच रहा था, कितना कचरा भरा हुआ था मेरे दिमाग में। अब मैं और ज्यादा अमीर बनूंगा ताकि मैं अपनी और अपने आसपास के लोगों की फ्री माइंड होकर मदद कर सकूं। एंड दोस्तों, पैसा ज्यादा आने पर इंसान बुरा बन जाता है, घमंडी बन जाता है। इस पर मैं आपको बहुत ही वैल्यूएबल बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। मनी विल ओनली मेक यू मोर ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी आर। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा सेल्फिश है तो पैसा ज्यादा आने पर वो और ज्यादा सेल्फिश हो जाएगा। अगर कोई इंसान शराब और सिगरेट बहुत पीता है तो पैसा आने पर वो और ज्यादा सिगरेट और शराब पीनी शुरू कर देगा। इन दी सेम वे, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा हेल्पफुल है तो ज्यादा पैसे आने पर अपने और अपने परिवार की हेल्प कर लेने के बाद वो दुनिया के प्रति और ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अगर कोई इंसान हम्बल है तो पैसे आने के बाद वो और ज्यादा हम्बल हो जाएगा। एंड लोगों की बात क्या करनी, मैं अपनी बात करता हूँ। मुझे अपनी लाइफ में ऐसी चीजें खरीदना बहुत पसंद है
ऐसी जगह पैसे स्पेंड करना बहुत ज्यादा पसंद है जिससे मेरी लाइफ में कंफर्ट इंक्रीज हो, मेरी लाइफ और ज्यादा कंफर्टेबल हो। एंड जैसे जैसे मेरी लाइफ में पैसा आता जाता है तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं उन चीजों पर खुलकर स्पेंड करता हूँ जिससे मेरी लाइफ में कंफर्ट का लेवल इंक्रीज होता है। ज्यादा पैसे आने से कोई भी इंसान चेंज नहीं होता, हमारा जो असल चरित्र है अंदर से वही हमारे सामने एंड पूरी दुनिया के सामने खुलकर बाहर आता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, मनी विल ओनली मेक यू मोर ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी आर। सो दोस्तों, इस वेल्थ फाइल में मिलियनर माइंड एक्शन स्टेप्स क्या होंगे, लेट्स सी। स्टेप बाय स्टेप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करो, लर्निंग पर फोकस करो एंड अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में डालो। इससे होगा ये कि आपकी अपनी खुद की नजरों में सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वैल्यू बढ़ेगी। एंड दोस्तों, अगर आपकी खुद की नजरों में इज्जत बढ़ गई तो दुनिया की नजरों में आपकी इज्जत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये दुनिया आपको वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तब करेगी जब आप खुद अपनी वैल्यू करोगे। एंड आप खुद अपनी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तब करोगे जब आपके अंदर वैल्यू होगी। सो फाइनली दोस्तों, मार्केट में अपनी वैल्यू इंक्रीज करने की एंड ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने पर फोकस करो। सो दोस्तों, अब अपनी अटेंशन को जितना हो सकता है बढ़ा लो। अगली 2 वेल्थ फाइल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल्थ फाइल नंबर 11, रिच मेंटालिटी पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट्स एंड पुअर मेंटालिटी पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। स्कूल जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, उसके बाद 40-50 साल तक नौकरी करो और फिर रिटायरमेंट के बाद हम मस्त जिंदगी जिएंगे, घंटा जिएंगे। जो इस रास्ते पर चलते हैं उसमें से 99% लोग अपने कीमती टाइम को बेचकर पैसे कमाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली यही ज्यादातर लोग होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं एंड जिंदगी भर अपने माँ बाप, भगवान एंड सरकार को कोसते रहते हैं। इस पृथ्वी में आज तक कोई भी अपने टाइम को बेचकर अमीर नहीं बना एंड ना ही आगे बनेगा। ये बात अमीर लोगों को बचपन से ही सिखाई जाती है कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड वैल्यू डिमांड करती है पैसों के बदले। टाइम को बेचकर आप लिमिटेड पैसे ही कमा पाओगे क्योंकि टाइम हम सबके पास लिमिटेड है। हम ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 घंटे ही काम कर पाएंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इस दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के थ्रू एक बड़ा इम्पैक्ट जनरेट करके, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके आप महीने के लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। एंड रिच मेंटालिटी पीपल अदर्स पीपल टाइम, दैट इज ओपीटी का यूज करके अपनी कंपनी में एक एक कर कितने ही एम्प्लॉइज रख लेते हैं एंड खुद ही सारी जिंदगी लगे रहने की बजाय वो अपने टीम मेंबर्स की हेल्प लेकर उनको काम आउटसोर्स कर एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना टाइम दूसरों को बेचने की जगह वो दूसरे लोगों का टाइम खरीदते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएं। एंड ऑन दी अदर हैंड मेजॉरिटी लोग एचआर के साथ बहस करते रहते हैं कि मेरा हाफ डे कैसे काट लिया, मेरी छुट्टी कैसे काट ली, दिवाली बोनस कितना मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों में अपना टाइम एंड एनर्जी लगाकर पुअर मेंटालिटी पीपल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के बदले, सोसाइटी में ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करने के बदले अपना टाइम ट्रेड करके पैसा कमाते रहते हैं एंड फाइनेंशियल अबंडेंस एंड वेल्थ से हमेशा वंचित रह जाते हैं। देखो दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है, ये वेल्थ फाइल बहुत ही ज्यादा बायस्ड है बिजनेसेस को लेकर। सो अगर आप जॉब कर रहे हो एंड लाइफ टाइम जॉब ही करना चाहते हो जिसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, आप भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हो इस देश की इकोनॉमी में एंड अपने घर परिवार में, बट ये वेल्थ फाइल आपके लिए नहीं है। देखो दोस्तों, एक स्टेडी पे चेक एंड सिक्योर्ड कंसिस्टेंट सैलरी अर्न करने में कोई हर्ज नहीं है until and unless it interferes with your ability to earn what you are worth। पुअर मेंटालिटी पीपल को अपनी वर्क लाइफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, दैट इज सिक्योरिटी। वो ये बोलते एंड सोचते हैं चाहे मुझे 2 लाख रुपए महीने का ना मिले बट 20,000 मेरी कंपनी जरूर दे दे। लेकिन पुअर मेंटालिटी वाले लोग ये नहीं जानते कि उन्होंने इस सिक्योरिटी के चक्कर में अपनी वेल्थ को सेक्रीफाइस कर दिया है। मैं आपको अपनी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हमारे ऑफिस में एक बंदा आया सेल्स की जॉब के लिए। वो एक फिक्स्ड सैलरी पर फुल टाइम जॉब डिमांड कर रहा था एंड मैंने उसको बड़े आराम से एंड डिटेल में समझाया कि तुम जो भी सैलरी डिमांड कर रहे हो मैं उससे तुम्हें 10 गुना 15 गुना ज्यादा देने के लिए तैयार हूँ। तुम सेल्स के एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में हो तो तुम हमारी कंपनी के लिए मार्केट में जाकर प्रोस्पेक्टिंग करो एंड क्लाइंट्स लेकर आओ। जो भी ग्रॉस रेवेन्यू तुम जनरेट करोगे मैं उसके लिए तुम्हें एक परसेंटेज दे दूंगा। तुम बस क्लाइंट्स लेकर आओ, उसके बाद हमारी वैल्यूएबल एंड एक्सपर्ट टीम उन क्लाइंट्स का काम करेगी एंड तुम्हारे हक की हम तुम्हें कमीशन दे देंगे। तो आपको क्या लगता है उसने ये ऑफर एक्सेप्ट किया होगा? यस और नो? द आंसर इज ए बिग नो। वो उसी बात पर अड़ा रहा कि नहीं सर, मुझे फिक्स्ड सैलरी पर रखो, मैं आपके लिए अपना टाइम लगाऊंगा, मार्केट में भागूंगा। तो मैंने उसको कहा भाई
आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पेइंग फॉर योर टाइम, आई एम इंटरेस्टेड इन पेइंग फॉर योर रिजल्ट्स। सो दोस्तों, जब हम फिक्स सैलरी पर काम करते हैं तो हमारी इनकम पर सीलिंग लग जाती है। हम जितना मर्जी चाहे काम कर लें, दिन के 22 घंटे भी काम कर लें, लेकिन सैलरी तो उतनी ही मिलनी है। हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा ही नहीं फिक्स्ड सैलरी करियर में। एंड चाहे हम सोशली एग्री करें या ना करें, लेकिन इस दुनिया में सबसे नंबर 1 मोटिवेशनल फैक्टर सिर्फ और सिर्फ पैसा है। एंड अगले अनंत काल तक सिर्फ और सिर्फ पैसा ही मोटिवेट करेगा इंसानों को। एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड अर्निंग, दैट इज रिजल्ट्स बेस्ड अर्निंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वहां पर कोई सीलिंग नहीं है, एकदम लिमिटलेस है। अगर हम 10,000 डिजर्व करते हैं तो हम 10,000 कमाएंगे, 10 लाख रुपए महीना डिजर्व करते हैं तो हम 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे, एंड 10 करोड़ करते हैं तो 10 करोड़ कमाएंगे। आवर डिजर्वेड फैक्टर, एफर्ट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द फाइनेंशियल रिवॉर्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड यही बिजनेस करने का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड पहला एंड द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट एंड फैक्टर क्या है बिजनेस करने का, वो हम देखेंगे जब मैं द मिलियनेयर फास्ट लेन की समरी बनाऊंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज्यादा वैल्यू ऐड करूं कि आपके दिमाग की एक एक करके सारी परतें खोल दूं। सो दोस्तों, इस वेल्थ फाइल में मिलियनेयर माइंड एक्शन स्टेप्स क्या होंगे। फर्स्ट, देखो दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये वेल्थ फाइल बिजनेसेस को लेकर बहुत ही ज्यादा बायस्ड है। सो दोस्तों, आपको हाई इनकम जनरेट करने के लिए, वेल्दी बनने के लिए आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। अगर बिजनेस नहीं कर सकते तो एक और ऑप्शन है, आप किसी कंपनी में एक सेल्स पर्सन की तरह अपनी वैल्यूएबल सर्विसेज दे सकते हो। एंड कोई भी किसी भी तरह की सैलरी नहीं लेनी उस कंपनी से, जस्ट प्योर कमीशन बेसिस पर होगी आपकी सेलिंग सर्विस। बस यही 2 तरीके हैं मेजरली हाई इनकम अर्न करने के। हाई इनकम से मेरा मतलब है मिनिमम 10 लाख रुपीस पर मंथ, नेट इनकम आफ्टर लोन EMI एंड आफ्टर ऑल एंड एवरी एक्सपेंस। सो दोस्तों, इस वीडियो की लास्ट वेल्थ फाइल पर चलते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 12, रिच मेंटालिटी पीपल थिंक बोथ एंड पुअर मेंटालिटी पीपल थिंक आइदर और। अमीर सोच एंड गरीब सोच वाले लोग दोनों ही इस पृथ्वी पर रहते हैं, बट अगर दिमाग और बिलीफ सिस्टम की बात करी जाए, रिच मेंटालिटी पीपल लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ अबंडेंस एंड पुअर मेंटालिटी पीपल लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटेशंस एंड स्कैरसिटी। ऑथर भी बताते हैं एंड मैंने भी ये सोसाइटी में ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर लोग इन दोनों लाइफ के एस्पेक्ट्स में से चुनाव करते रहते हैं, जो कि एक बहुत ही पुअर एंड स्कैर्स मेंटालिटी को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक सक्सेसफुल करियर चाहिए या अपने लव्ड वंस एंड फैमिली के साथ एक क्लोज्ड रिलेशनशिप चाहिए, बिजनेस करना है या लाइफ को एंजॉय करना है, मोह माया पैसा चाहिए या भगवान की भक्ति एंड स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चाहिए। द कीवर्ड हियर इज या। पुअर मेंटालिटी वाले लोग ये या पर बड़ा फोकस करते हैं, या आपको ये चाहिए या आपको वो चाहिए। लेकिन रिच मेंटालिटी वाले लोग कभी स्कैर्स मेंटालिटी के साथ किसी भी तरह के या के चक्कर में नहीं पड़ते। उनको पता है उनको परिवार भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, संसार भी चाहिए एंड मोक्ष भी चाहिए। एंड वो अपने जेन्युइन इंटेंशंस एंड सिंसियर एफर्ट्स के साथ सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव करेंगे। इस दुनिया में अगर आप डिजर्विंग हो तो आपके लिए सब कुछ अबंडेंस में अवेलेबल है। सो ये लिमिटेड एंड स्कैर्स मेंटालिटी को अपने दिमाग से बाहर निकालो एंड स्कैर्स मेंटालिटी वाले लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकालो। एंड दोस्तों, जैसे मैंने इस सीरीज के शुरू में भी कहा था कि अमीर और गरीब इंसान सिर्फ और सिर्फ सोच से होता है, जेब से नहीं। इस बात को मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी से बताता हूँ। 2019 में मैं एक लड़के से मिला था जो कि ऐसी फैमिली में पैदा हुआ था जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे थी, लेकिन उससे बातें कर कर, उसको जानकर मुझे ऐसा अंदर से बहुत स्ट्रांगली लगा कि कुछ अनफेयर हो रहा है। उसका माइंडसेट उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मतलब उसमें हर एक क्वालिटी थी जो कि एक रिच मेंटालिटी वाले इंसान में होती है। एंड उसने जनवरी 2020 में अपना बिजनेस शुरू करा डिजिटल प्रोडक्ट्स का। एंड क्योंकि बिजनेस 100% डिजिटल था तो कोरोना वायरस का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ ही नहीं, बल्कि फायदा हुआ। एंड आज 2023 में देखें तो जो लड़का बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता था वो आज महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहा है। इस शॉर्ट स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो इंसान जहां डिजर्व करता है वो इवेंचुअली एंड अल्टीमेटली वहां पहुंच ही जाता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो का सेकंड पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी एंड वैल्यूएबल लगी तो ही इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, एंड अगर नहीं लगी तो डिसलाइक करो।
एंड दोस्तों, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ टैक्स एक्सपर्ट्स, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस वीडियो योर वैल्यूएबल टाइम।